डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 46 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 20 अक्टूबर 2020 के लिए है। सो क्लास 10th पहले आपको नाम फिल करना है, क्लास टीचर का नाम फिल करना है, उसके बाद शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज का हमारा टॉपिक है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? क्या आप मुझे बता सकते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है जहां पे रूल होता है पीपल का, जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या बेनिफिट है विद द कंपैरिजन ऑफ जो तानाशाही होती है। ठीक है, यानी कि जो राजतंत्र होता है उससे कंपैरिजन करेंगे लोकतंत्र का और इसके बेनिफिट्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कम इफेक्टिव होती है। क्यों? It is of course true the non-democratic rules do not have to bother about deliberation is assembly or worry about the majority public opinion। देखिए क्या होता है, जो मेजॉरिटी ओपिनियन लिया जाता है डेमोक्रेसी में। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो देखिए एक तरफ है डेमोक्रेसी और एक तरफ है डिक्टेटरशिप, यानी कि जहाँ पे क्या होता है राजा का शासन होता है, किसी एक पर्सन का डिसीजन होता है। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो यहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना होगा, गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना होगा तो ऐसा नहीं है एक पर्सन डिसीजन ले लेगा, उससे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसे अपोजिशन से पूछना पड़ेगा, उसके अलावा उसे पार्लियामेंट में उस बिल को रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है, शॉर्ट क्विक बिल्कुल चुटकियों में डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि एक पर्सन को डिसीजन लेना होता है, वहां पे पब्लिक ओपिनियन का कोई भी सवाल नहीं होता है। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए क्या है कि जो तानाशाही है या डिक्टेटरशिप है वहां पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आप खुद बताइए, एक पर्सन है, ठीक है, डिक्टेटरशिप में एक पर्सन है, वो राजा है या फिर वहाँ पे पूरी पावर इस पर्सन के पास है, कोई डिसीजन लेना है ये क्विक ले सकता है, क्योंकि एक ही आदमी को डिसीजन लेना है। कोई भी डिसीजन लेना है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब देखिए कोई डिसीजन वो रातों रात भी ले सकता है कि भाई उसने कोई नियम निकाल दिया कि यहाँ की सारी जनता जो है वो जूते ही ना पहने, लेकिन उस पर कोई जवाबदेही नहीं होगी, कोई उससे सवाल नहीं कर सकता आपने क्यों बनाया ऐसा नियम। ठीक है, ये क्या था, डिक्टेटरशिप। तो इसलिए ये क्विक डिसीजन ले सकता है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है, ना ही जनता के हित के में सोचेगा। दूसरी तरफ है हमारा डेमोक्रेसी। वहाँ पे अगर कोई नियम बनाना है, कोई लॉ बनाना है तो पहले उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जनता के हित के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी फेवर ऑफ पीपल होना चाहिए वो। उसके अलावा अपोजिशंस का भी वोट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लॉ बन सकता है। इसलिए इतने सारा प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगता है। इस तरह हम देखेंगे कि जो हमारा डिक्टेटरशिप है वहाँ टाइम नहीं लग रहा, लेकिन जो डिसीजंस ले जा रहे हैं वो गलत हो सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने के लिए टाइम लग रहा है, बट वो डिसीजन अच्छे और जनता के हित में होंगे। मेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी हमारी किस पे बेस्ड है? ठीक है, नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन। सो सम डिले इज बाउंड इन टेक प्लेस, यानी कानून और नियमों को देखते हुए हमारे बनाए जाते हैं डेमोक्रेसी में, इसलिए कुछ टाइम लग जाता है। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग इन अ डिसीजन। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो टाइम लेती है किसी भी लॉ को, किसी भी नियम को बनाने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, कुछ रूल बुक होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक कंट्री को। जब आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे, हर चीज़ सही तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। But because it has followed procedure, its decision may be both more acceptable for people and more effective। भले इसमें टाइम लगे, यानी डेमोक्रेटिक में भले कोई लॉ बनाने में टाइम लगे, लेकिन वो जनता के लिए कैसे होंगे,
मोर एफिशिएंट होंगे और एप्लीकेबल होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, यानी कि उस चीज़ को जनता स्वीकार करेगी। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज़ परहैप्स वर्थ इट। इसलिए जो टाइम लगता है डेमोक्रेसी में वो सही है, मतलब उसको सही माना जा सकता है, क्योंकि अगर टाइम लगता है तो वो फेवर में। आप सोचिए, आपने क्विक डिसीजन ले लिया, ना तो किसी से पूछा ना किसी से राय ली, तो क्या वो सही होगा? तो यही बात करी जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई टाइम लग सकता है डेमोक्रेसी में, लेकिन वो डिसीजन रूल्स अच्छे होंगे। इसके बाद आगे बताया है, डेमोक्रेसी इंश्योर दैट द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। हमारे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करता है डेमोक्रेसी किसी भी रूल को बनाने के लिए, यानी कानून और नियमों का। So a citizen who wants to know a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and mean to examine the procedure of decision making. This is known as transparency. दूसरा क्या होता है, एक तो देखिए नियमों का पालन किया जाता है, और नियम कौन बताता है? नियम हमें बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं अलग अलग कंट्री के। दूसरा हमारा बेटा क्या होता है कि कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में भी बना दिया है तो डेमोक्रेसी में पीपल को राइट होता है, जनता को राइट होता है कि आप उन नियमों को, उन प्रोसीजर्स को जान सकते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे राइट होते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, यू हैव अ राइट, फंडामेंटल राइट्स। सो आपके पास राइट्स होते हैं कि आप जान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और कैसे कर रही है और कैसे नियम बना रही है। इसलिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं, डेमोक्रेटिक डिसीजन ज़्यादा बेटर होते हैं। अब देख लेते हैं आज आपको क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। आज आपको क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि गवर्नमेंट दैट मेक फास्ट डिसीजन आर नॉट नेसेसरी गुड टेक डिसीजन टू। कहा गया है कि अगर जो गवर्नमेंट फास्ट डिसीजन लेती है वो अच्छे हों, ये ज़रूरी नहीं, इसको एक्सप्लेन करिए। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड फॉलो मेकिंग डिसीजन। डेमोक्रेटिक कंट्री को या गवर्नमेंट को क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है नियम बनाने के लिए। थर्ड में बोला है ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश कैसे होती है डेमोक्रेसी में। एंड फोर्थ में बोला है कि आपको खुद सोच के बताना है, अगर आपको लाइफ में डिसीजन लेना हो तो आप जल्दबाजी में लेने वाला डिसीजन पसंद करेंगे या थोड़ा टाइम लग के सोच समझ के लेने वाला डिसीजन जो अच्छा होगा उसे पसंद करेंगे। एक एक आंसर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, जिसे हम कैप कहते हैं। वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। सो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको मैसेज दिया हुआ है कि आपको हैंड वॉश करना है सोप एंड वाटर से। आप लोग सब जानते हैं कि आपको सोप एंड वाटर से रेगुलरली हाथ धोते रहना है थोड़े थोड़े देर पर। आपको इन द कमेंट सेक्शन बताना है हाउ मैनी सेकेंड्स आपको हैंड वॉश करना चाहिए। आप बार बार एड ब्रेक में देखते हो इतने सेकंड तक आपको हाथ धोना है, तो कितने सेकंड तक आपको हाथ धोना है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे ये पता चलेगा कितने बच्चे केयरफुली देखते हैं और कितने बच्चे बस एवं ही देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है गवर्नमेंट डेट मेक फास्ट डिसीजन आर नॉट नेसेसरी टेक गुड डिसीजन टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सो आप बोलेंगे इट इज नॉट नेसेसरी दैट फास्ट डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट ऑल्सो टेक गुड डिसीजन। दिस स्टेटमेंट कैन बी कन्फर्म्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, यानी निम्नलिखित आधार पर बताया जा सकता है। नंबर 1, रैपिड डिसीजन कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट अ पब्लिक। बहुत जल्दबाजी में जो फैसले हो सकते हैं वो पब्लिक के खिलाफ हो सकते हैं। दूसरा, हार्शली डिसीजन आर मोर लाइकली नॉट टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कानून के अगेंस्ट ना बनाए हो ऐसा हो सकता है। एंड द हार्शली टेकन डिसीजन विदाउट डेलिबरेशन प्रमोट डिक्टेटरशिप। जल्दबाजी में लिए गए फैसले डिक्टेटरशिप को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में फैसला लिया फिर गवर्नमेंट को लगेगा कि हम कोई भी डिसीजन कैसे भी ले सकते हैं, तो ये डिक्टेटरशिप को बढ़ाते हैं। यह आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो से आप वर्कशीट को समझें, अच्छे से क्वेश्चंस को समझें और सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द प्रोसीजर दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव टू फॉलो इन मेकिंग डिसीजन। आपको ये बताना है, देखिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे हमने क्या किया, आंसर को 2 बार लिख दिया है तो एक बार कट कर दीजिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव टू फॉलो प्रोसीजर ऑन मेकिंग डिसीजन। नंबर 1,
बिल टू बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले कोई भी नियम कानून बनाने से पहले डेमोक्रेटिक कंट्री में उस बिल को रखना पड़ता है आइदर पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और सेंटर में पार्लियामेंट होती है, उसके सामने बिल को रखना पड़ता है। पासिंग द बिल बाय मेजोरिटी इन असेंबली एंड पार्लियामेंट, उस बिल को पास कराना पड़ता है मेजोरिटी से। मेजोरिटी मतलब अगर देखिए 20 लोग हैं तो कम से कम मोर देन 10 पीपल उसके फेवर में वोट करने चाहिए, जैसे क्लास में होता है। उसके बाद टेकिंग स्टेट अप्रूवल ऑन पर्टिकुलर बिल्स, किसी विशेष बिल पर, कोई स्पेशल बिल है तो उसमें हमें स्टेट की भी परमिशन लेनी पड़ती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। इसके अलावा एनफोर्स द बिल रूल विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इसके अलावा बिल को या कानून को लागू करने से पहले जो फर्स्ट नागरिक होते हैं यानी राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उनके साइन होते हैं, उसके बाद ही वो लॉ लागू होता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को रूल या नियम बनाने के लिए। और जहां डिक्टेटरशिप में क्या था, एक पर्सन ने बोला और वो लागू हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ इज ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी को आप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो आप लिखोगे ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी इज इस्टेब्लिश एज फॉलोज। नंबर 1, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल डिसीजन आर टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रूल्स। जितने भी कानून बनते हैं बेटा डेमोक्रेसी में वो नियम और कानून के आधार पर बनते हैं। नंबर 2, in a democracy all citizens have right to know the rules and decision taken by the government, और जनता को राइट होता है कि आप डिसीजंस को जान सकते हो। अच्छा, आप मुझे क्या कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स यू हैव, आपके पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट कितने हैं। अगर नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स पे इन द प्लेलिस्ट ऑफ पॉलिटी। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What will you value more in your life? Decision taken fast or good appropriate decision taken after some deliberation? Explain in detail. क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना हो तो आप कौन सा डिसीजन लोगे, फास्ट तरीके से डिसीजन लेना पसंद करोगे या फिर कुछ समय लेकर अच्छा और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना पसंद करोगे, एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखेंगे वी विल गिव मोर इम्पॉर्टेंट टू गुड एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। हम ज़्यादा महत्व, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देंगे जो अच्छा और टाइम लेकर लिया गया डिसीजन होगा इन आवर लाइफ, बिकॉज decision taken after some time are taken on the basis of calm mind, full discussion, advice from experienced people and rules. While taking decision can be thoughtless, including emotion and cause harm in the future. इसका मतलब ये है कि जो सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं वो calm mind, शांत दिमाग से, full decision यानी कि आप पूरा विचार विमर्श करके, यानी किसी से बात करके विचार विमर्श करके लेते हैं और किसी एक्सपीरियंस पर्सन से एक्सपीरियंस भी शेयर करने के बाद लेते हैं। वाइल अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो वो कैसा होता है, थॉटफुल, यानी आपने बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं होता है। क्विक डिसीजन में क्या होता है, आपकी जो उस वक्त जो फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लेते हैं, उस पर ज़्यादा सोचते नहीं है। दूसरा, इंक्लूडिंग इन इमोशन, आपका डिसीजन इमोशन में लिप्त हो सकता है, मतलब इमोशन में आके बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा खुशी में हो सकता है वो डिसीजन। एंड कॉज हार्म इन फ्यूचर, और आपका डिसीजन फ्यूचर में आपको हार्म भी कर सकता है क्योंकि जल्दबाजी में लिया है, इसलिए टाइम लेके लिया गया डिसीजन ज़्यादा बेटर होता है। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें वर्कशीट नहीं मिल रही है मैम, हमें समझ में आती है पर मिल नहीं रही है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दूसरा, आपको सर्च कैसे करना है, आपको सर्च करना है क्लास 10 वर्कशीट 46 सोशल साइंस। पहले आपको क्लास लिखनी है, वर्कशीट नंबर लिखना है, फिर सब्जेक्ट में लिखना है। तो आप लिखेंगे क्लास 10 वर्कशीट सोशल साइंस और क्लास 10 वर्कशीट 46 सोशल साइंस, इस तरीके से सर्च करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। उससे पहले आपको कम से कम 3 मिनट वीडियो को प्ले करना है, तभी आपका कमेंट हमें मिलता है। अगर उससे पहले अगर आप कमेंट कर देते हैं, वीडियो प्ले करे बिना पॉज करके कमेंट कर देते हैं, तो वो कमेंट इनवैलिड
चला जाता है स्पैम बॉक्स में। मतलब यूट्यूब क्या करता है कि बिना प्ले किया हुआ कमेंट इनवैलिड बॉक्स में डाल देता है। वो ना तो किसी स्टूडेंट को नज़र आता है ना हमें मिलता है। जो बच्चा प्ले करके कमेंट करता है, क्वेश्चंस करता है, तो उसको वो कमेंट हमें मिलते हैं और हम उनका रिप्लाई भी करते हैं। सो ये आपकी क्वेरीज हो गई। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 46 कंप्लीट सॉल्व कर ली। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे आपके लिए सभी वर्कशीट ऑन टाइम आपको मिलती रहें। कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो पढ़ते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।